एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब टुडेस टॉपिक इज़ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो किस चीज़ का है, तो मेरा जवाब होगा कि वो फ्रीडम टू चूज़ है। अगर मैं अपनी वैल्यूज़, अपने स्टैंडर्ड और अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक अपनी डेस्टिनेशन या अपने फ़ैसले ले सकता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो कहते हैं ना कि यू आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ योर जीन्स और एजुकेशन, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। जो हमारे लिए के ज़िंदगी के डिसीजंस होते हैं, जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे होते हैं, जिस पोजीशन पे होते हैं, जिस मकाम पे होते हैं, वो हमारे लिए हुए डिसीजंस की बुनियाद पे होते हैं। जो भी सही वक्त पे सही डिसीजन ले लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग में दूसरों का जो इन्फ्लुएंस है उसको मतलब असरअंदाज होने देते हैं, वो नाकाम रह जाते हैं और वो बहुत बाकियों से पीछे रह जाते हैं। जो टॉप के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे आर, हु दे आर, व्हाट दे वांट एंड हाउ टू गेट इट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उनका मकसद क्या है, उनको जाना किधर है। यूँ नहीं होता कि वो कूद पड़ते हैं जो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लिए। उसके बाद वो वैल्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनको जानते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नाउ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट एडवोकेटिंग योर कन्विक्शंस, स्टैंडिंग बाय व्हाट यू फील इज राइट। हिटलर का तो आपने नाम सुना ही होगा। तकरीबन ये बात है 1935 की। तो वहाँ पे एक लीगल मतलब लोग बाउंड थे कि जब हिटलर कहीं पे भी जाता वहाँ पे सब लोग उसको, जो नाजी सैल्यूट थे वो उनको बाउंड थे कि वो हिटलर को वो करते थे। लेकिन उस पूरे हुजूम में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम ऑगस्ट लैंडमैसर था। उसने उसको हिटलर को जो सैल्यूट है वो नहीं किया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मतलब सज़ा का सामना करना पड़ा। लेकिन देखें उसके पास क्या था, उसके पास फ्रीडम टू चूज़ नहीं था। मतलब वो उसको सैल्यूट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बॉन्ड था, उसको सैल्यूट करना था, इसलिए उसको सज़ा भी काटनी पड़ी। लेकिन आज हमारे पास फ्रीडम टू चूज़ है, तो वो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। मॉन्स्टर चॉइस डायलेमा के थ्रू हम 3 ऐसे ट्रैप्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी मुतासिर होती है। सबसे पहले जो है वो स्टिमुलस ओवरफ्लो है। कभी आपने देखा होगा जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाते हैं तो घर से जो चीज़ें सोच के जाते हैं वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन कोई एटलीस्ट एक ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर होती है जो आप घर से सोच के नहीं गए होते, लेकिन वहाँ पे जाके आप उसको देखते ही वो आप क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। मतलब आपके पास जब बहुत ज़्यादा चॉइस हो जाती है तो तब आप ये भी समझ रहे होते हैं कि ये जो है ना आपको भी मतलब ज़रूरत पड़ सकती है और आप उसको ख़रीद लेते हैं। टुडे अनफॉर्चुनेटली वी आर कन्फ्रंट विद वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो माइंड है वो पैरालाइज हो गया है और मतलब उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। जो हमारी यंग जनरेशन है उनको पता है कि वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको ये नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। ये सबसे बड़ा इशू है हमारा कि जो हमारी जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से ना हमारे जो ब्रेन है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो पैरालाइज हो चुका हुआ है। अब देखिए मैनी जो ऑप्शंस होती हैं, मैनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी मतलब इस तरह से जो हमारे ब्रेन को जो पैरालाइज करती हैं। वाई ब्रेन पैरालाइज हो चुका है हमारा। मैनी ऑप्शंस उसकी वजह हो सकती हैं, मैनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब दूसरा जो ट्रैप है वो है परमानेंट स्ट्रेस।
हाई परफॉर्मेंस हर किसी के ऊपर लगी हुई है कि मैंने बेस्ट परफॉर्म करना है, मैंने बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं अगर ऑफिस में हूँ तो बेस्ट परफॉर्म करना है, मैं बिजनेस में हूँ तो बेस्ट परफॉर्म करना है, मैं फैमिली मैटर्स हैं तो बेस्ट परफॉर्म करना है, मैंने अगर कोई पर्सनल मैटर्स हैं तो बेस्ट परफॉर्म करना है, मैंने एजुकेशन में हूँ तो मैंने बेस्ट परफॉर्म करना है, मैं किसी भी सेक्टर में हूँ मैंने बेस्ट परफॉर्म करना है। मतलब ये कि हमारे माइंड में बैठ चुका हुआ है कि वी हैव टू परफॉर्म परफेक्टली। ये जो है ना सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए वो बन रही है कि हमारे जो स्ट्रेस है वो हमारे दिमाग को ना वो काफ़ी उसने निचोड़ के रखा हुआ है। और जो थर्ड वन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म जो है वो हमारे दिमागों को बहुत ज़्यादा पैरालाइज कर रही है। जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो उन्होंने लिखी है स्टीफन आर कोवे ने, वो कहते हैं कि जो परफेक्शनिज़म है ना वो हमें एक्शन करने से रोकती है। मतलब हमें उस तरफ जाना ही नहीं देती कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। मतलब उस तरफ हमें वो मूव ही नहीं करने देती, बढ़ने ही नहीं देती कि हम अगर इसको परफेक्ट ना कर पाए तो ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा। तो वो जो चीज़ है ना हमारे माइंड में जो बैठ गई है ना वो मसला है। जो टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं ना वो पता है क्या करते हैं, वो 80% जब देखते हैं ना कि वो हमें वो अपनी जो उसका नॉलेज होता है या उस अगर कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो जब वो 80% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो वो उसको मतलब जो उनकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं, दे जस्ट गो फॉर इट। और उसके बाद वो उस डिसीजन मेकिंग में जब वो 80% कंप्लीट हो जाता है तो ना तो उसके ऊपर वो घंटे लगाते हैं, ना दिन लगाते हैं, ना महीने लगाते हैं, ना साल लगाते हैं, उसके ऊपर जस्ट एक्ट करते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो उनकी अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।